पीएम मोदी के दफ्तर से मिल रही खबरें, यानी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के दफ्तर से राहुल गांधी को खबरें मिल रही हैं। क्या वाकई राहुल गांधी के हाथ बड़े सबूत लग गए हैं? जिस हिसाब से राहुल गांधी ने कल जनता को संबोधित करते हुए जो बड़ा ऐलान किया, इससे बीजेपी के अंदर खलबली मचनी निश्चित है। जी हां, हड़कंप मचा हुआ है इस बात को लेकर के कि आखिर राहुल गांधी बार बार ये बातें क्यों कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दफ्तर से राहुल गांधी को पूरी की पूरी खबरें मिल जाती हैं। तो क्या अब राहुल गांधी का ये पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि राहुल गांधी के हाथ पक्के सबूत लग गए हैं, कोई बड़ा सबूत हाथ लग गया है? अगर ऐसा है तो खलबली मचनी निश्चित है। दोस्तों, कल के दिन राहुल गांधी ने एक बड़ा प्रोग्राम किया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ा प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम के दौरान राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला। राहुल गांधी वहां पर आए स्टेज पर और सिर्फ यहां तक ये नहीं कहते हैं कि पीएम के दफ्तर से खबरें मिल रही हैं, उनको खबरें मिल रही हैं, उनको इंफॉर्मेशन मिल रही है, लीक हो रही है, बल्कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब चैन से सो भी नहीं पाते और जब तक हम चैन से सोने नहीं देंगे जब तक कि वो इस्तीफा नहीं दे देते। राहुल गांधी कह रहे हैं। सोचिए दोस्तों, सोचिए वो राहुल गांधी, जिस राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर कितना परेशान किया गया। कोई राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी को पप्पू कहा करता है, आज भी कहते हैं लोग, बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं, पप्पू कहते हैं। आज भी राजनीतिक रूप से राहुल गांधी को परेशान किया जाता, कोई शहजादा कहता है, कोई राहुल बाबा कहता है, कोई इटली का पुत्र कहता है, न जाने कैसे कैसे शब्द राहुल गांधी के लिए कहे जाते हैं। इवन कल के प्रोग्राम में भी राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश की गई कि राष्ट्रगान चल रहा था और राहुल गांधी इधर उधर घूम रहे थे, जबकि वो वीडियो पूरी तरीके से फेक साबित हो गई। उस वीडियो को मैंने शुरू से लेकर के अंत तक देखा और यहां ऐसा तो कुछ भी नहीं था जो वीडियो वायरल किया जा रहा बीजेपी पार्टी के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा। जमकर फजीहत हो रही है कि जब कुछ भी नहीं मिला तो फिर फेक वीडियो का सहारा लेना पड़ रहा है। उसको भी मोहम्मद जुबैर ने खारिज कर दिया, बता दिया कि फेक है, फर्जी वीडियो शेयर कर रहे हैं आप। और जाहिर तौर पर आप पूरा वीडियो जाकर के देखिएगा, ऐसा कुछ भी नजारा नहीं हुआ। खैर, तो दोस्तों ऐसा क्या है कि राहुल गांधी अब जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, जाहिर तौर पर अब पहले वाले राहुल गांधी नहीं रह गए हैं। राहुल गांधी को राहुल गांधी बनाने में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो खुद बीजेपी का है। राहुल गांधी को राजनीति के अंदर इतना परिपक्व कर दिया बीजेपी ने कि बीजेपी को ही अब भारी पड़ने लगा है। सुनिए, कल के दिन राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ भाषण दिए, गजब का भाषण दिया जो आज तक सोशल मीडिया में भूचाल मचा हुआ है। सुनिए। इन्होंने इंटरनली देश को खत्म कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी उड़ा दी है और सारा का सारा काम अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस करने के लिए, अदानी जी का पैसा लेने के लिए ये उन्होंने किया है। अब ठीक है, पहले क्या था, मूड खराब था, आप लोगों में भी मूड खराब था। मेरे पास लोग आते थे, भैया ये कब होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, इसमें तो 10 साल लग जाएंगे। अब तो नहीं बिलीव करते ना, है ना? अब तो हो गया ना। हाँ, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी, ऑपोजिशन, सबका एक्सप्रेशन चालू है, अब नहीं रुकने वाला। वो क्या, हाँ, थैंक यू, टाटा, गुड बाय। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। ये मैं बात समझा कब, ये ऑर्डर वाली। मैं एक दिन लोकसभा में ना, एक तो प्राइम मिनिस्टर का साइड होता है और एक ऑपोजिशन का होता है, तो एक दिन पता नहीं क्यों मैं उस साइड से जा रहा था ऊपर की ओर, तो वो बैठे हुए थे वहां पे। तो जब मैं वहां से निकला, वो मेरी ओर देख रहे थे सारे के सारे बीजेपी वाले। मैं थोड़ा उनके जानबूझ के थोड़ा ऐसे पास जा रहा था और वो घूर घूर के देख रहे थे, मैं भी घूर घूर के वापस देख रहा था। तो एक बीजेपी के सांसद ने पता है क्या बोला, मैं सुन लिया, वो मेरे लिए एक्चुअली था नहीं, मगर मेरे कान में घुस गया वो।
क्योंकि ओपोनेंट मतलब ओपोनेंट गुरु होता है हमारे सिस्टम में, हमारी फिलोसॉफिकल सिस्टम में ओपोनेंट गुरु होता है, वो दुश्मन नहीं होता, वो हमें सिखाता है और उससे हम नफरत नहीं करते हैं, उससे हम प्यार करते हैं, बट हम उसको समझाना चाहते हैं यार तू गलत रास्ते पे चला गया है, प्यार से। तो उसने क्या कहा, उसने कहा पता है ये जो है ना, मेरे बारे में बोला, ये जो है ना, अपने कॉलीग से बोला, ये जो है ना प्रॉब्लम पता है क्या है? वो बोलता है क्या है? कहता है ये, फिर उसने थोड़ा गंदा शब्द यूज किया, वो मैं नहीं यूज करूंगा, स से, ये किसी खांचे नहीं, ये किसी भी खांचे में नहीं घुसता है, इसको ये कहीं भी नहीं फिटाता, ये कहीं भी घुस जाता है, अपना करता रहता है। हां, मैं और हम सब किसी खांचे में नहीं घुसने वाले लोग। हमारे पास हजारों खांचे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप सिख हैं, ठीक है, पहला खांचा। दूसरा खांचा, आप बॉलीवुड स्टार जैसे हैं लुक में, दूसरा खांचा। तीसरा खांचा, आप भाई हैं, राइट। चौथा खांचा, आप स्पोर्ट्समैन हो, राइट। हम सब के पास हजारों खांचे हैं, जो चूज करना कर लो, किसी एक खांचे में नहीं फंसना। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, कीप फाइटिंग। तो दोस्तों सुना आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब पीएम के दफ्तर से, प्रधानमंत्री के ऑफिस के दफ्तर से मुझे जो है अब खबरें मिलती हैं। और राहुल गांधी ने पहली दफा ऐसी बातें नहीं कही हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी के मसले को लेकर के भी उस वक्त भी एक बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि अब पीएम के दफ्तर से मुझे खबरें मिलनी शुरू हो गई हैं। उस वक्त भी राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे चुनाव आयोग के दफ्तर से भी खबरें मिलनी शुरू हो गई हैं। राहुल गांधी ने तब भी कहा था उस बात को, और आज कह रहे हैं कि मुझे पीएम के दफ्तर से खबरें मिलनी शुरू हो गई हैं। तो क्या राहुल गांधी ने मोदी और अमित शाह जी की पूरी राजनीति को एग्जिट प्लान तैयार कर दिया है कि किस तरीके से राजनीतिक रूप से ऊपर जाना है, किस तरीके से राजनीतिक के रूप से इन्हीं के दांव पेच में इन्हीं को फंसाना है? क्या राहुल गांधी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है? क्या वाकई राहुल गांधी के हाथ पक्के सबूत लग गए हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी फुल कॉन्फिडेंस में है? और इधर बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े नेताओं को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो यकीनन कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी क्या पक रही है? क्या है इस नाराजगी के पीछे की वजह? क्यों नहीं नजरें मिला पाते? क्या कुछ है? आप सभी को क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, फिर याद रखिएगा। क्या वाकई राहुल गांधी कोई बड़ी रणनीति के तहत बीजेपी को घेरने की तैयारियों में? क्या वाकई कोई उनके हाथ में पक्का सबूत लग चुका है? आपकी जो भी राय वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, फिर याद रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।